स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगामकर साहब, और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन की। ब्रेक से पहले पार्लियामेंट वाली खबर आ गई कि क्या सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उससे पहले मैंने आपको 3 बयान सुनाए थे। एक देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने कहा एक है तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र में कमाल कर गया, यहां भी सेफ रहना नहीं तो बचोगे नहीं। उसके बाद इकरा हसन उतरी हैं समाजवादी पार्टी से केजरीवाल जी के लिए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुसलमानों से कहा बटना मत एक रहना। और ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी आपके यहां कहने से कुछ नहीं होगा, आप जो आपको वोट किया लो हम लोगों ने, बहुत सारे मुसलमानों ने, आपने केवल हमसे दरी बिछवाई, अब अगर दरी हम बिछाएंगे भी तो अपने उम्मीदवार के लिए बिछाएंगे, यानी उनका जो उम्मीदवार है ताहिर हुसैन या शिफाउर रहमान, उसके लिए। अब ये बटोगे कटोगे के बाद देखें सेफ है यहां दिल्ली में चलेगा क्या, क्योंकि ऐसा कोई कोशिश या प्रचार अभी तक बीजेपी ने दिल्ली में नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने 2-3 सभाएं दिल्ली में की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कुंभ में व्यस्त हो गए तो अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके प्रचार में भी अभी तक ये थीम तो नहीं आई थी। अब ये फडणवीस जी लेकर के आए हैं। क्या दिल्ली में चुनाव से ऐन 3-4 दिन पहले भाजपा कोई नया रंग देना चाह रही है, और क्या उसका ये एक्सपेरिमेंट रिस्की तो नहीं है, इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जरा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने कल एक साथ ट्रक पर जो प्रचार किया वो भी आपको सुना देता हूं। दोनों ने जो बातें कही, मजेदार बातें कही। अखिलेश यादव ने कहा झाड़ू करेगा बेईमानों को साफ, और केजरीवाल बोले याद रखना दिल्ली वालों, कांग्रेस और भाजपा के बीच में चल रहा है इलू इलू। और अमित शाह जी कह रहे हैं इतनी जोर से बटन दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के कांच टूट जाए। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए, और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी में इलू इलू हो रहा है। आई लव यू। बच के रहना, बड़ा खतरनाक है। कांग्रेस को वोट मत दे देना, नहीं तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना। और बीजेपी अगर आ गई तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, नर्क बना देंगे, आपकी जिंदगी नर्क बना देंगे। किस किस की बिजली 24 घंटे आती है? जाती तो नहीं है? इन्वर्टर तो नहीं चाहिए? जनरेटर तो नहीं चाहिए? 5 जनवरी को गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली चली जाएगी। यूपी में फोन करके देख लो, 6-6 घंटे के 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं वहां पे। ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। किसी के घर में आवाज से बंद होने वाली बिजली की कनेक्शन है क्या? ताली बजाकर खोलने वाले दरवाजे है क्या? रिमोट कंट्रोल से खोलने वाले पर्दे है क्या? सोने के कमोड है क्या? ये सब उन्होंने अपने बंगले में करा दिया। कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। ये पहले ये बटन पे ही बात कर लेते हैं, कितना जोर से बटन दबाना है। केजरीवाल जी कह रहे हैं बटन संभाल के दबाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, समझ लो तुम्हारी सारा नरक बना देगी बीजेपी आ गई तो। और अमित शाह जी कह रहे हैं बटन दबाना, लेकिन इतना जोर से दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाए। भाई साहब, और अखिलेश जी भी देखे ट्रक पे आपने ना,
देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि बटन जरूर दबाइए, आपका मतदाता सूची में नाम है तो जरूर वोट करिए, लेकिन बहुत आसानी से दबाइएगा, उतने में ही हो जाता है। दोबारा लालू जी के लाइन में ना जोर से बटन दबाना, आवाज आएगी, पीं। बिल्कुल। लेकिन बाकी एक ये बात सही है कि ये मैसेजिंग का तरीका होता है। अमित शाह को अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार, सुविधाभोगी इस हद तक कि वो अय्याशी की श्रेणी में आने लगे, उसको साबित करना है। अरविंद केजरीवाल को यह साबित करना है कि देखिए, दिल्ली में आपको लगातार बिजली मिलती है, उत्तर प्रदेश में कब मिलती है। हालांकि 6-6, 8-8 घंटे वाली कटौती वाली बात थोड़ा पुरानी हो गई और उत्तर प्रदेश में बिजली के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत पहले से बेहतर हुए हैं। लेकिन दिल्ली के हालात उत्तर प्रदेश से बहुत बेहतर बहुत पहले से रहे हैं। मतलब कम से कम 2001 से जब से मैं दिल्ली में आया हूं, तब से तो हमने दिल्ली में कोई ऐसी बिजली की समस्या कभी देखी नहीं। तो यह भी तुलना करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक पहुंचे। लेकिन अपनी अपनी कोशिश कि हमारा वाला एजेंडा फिट हो, बटन के बहाने लोगों के दिमाग में चिपके, तो वो ध्यान में रहे जो बटन दबाएं। जो बात हमने इससे पहले कर रहे थे, मैंने आपको फडणवीस जी का एक है सेफ है, इकरा हसन ने भी कहा बटना मत, ओवैसी ने भी मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स की, सब की। दिल्ली में ये बटोगे कटोगे वाली राजनीति पर बीजेपी क्या आ रही है, आपको लगता है? और आ रही तो इतना देर से क्यों आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी दिल्ली के चुनाव की स्थिति है, 13% 2011 की जनगणना में है, और अगर अभी मुस्लिम पॉपुलेशन, तो उसी अनुपात में वोट भी रहता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़े। और जो हम अभी देखते आए, जो नया जो आंकड़ा आया था कि जिसमें जो कहें कि फर्टिलिटी रेट है, तो वो हिंदू महिलाओं का कम है, मुस्लिम महिलाओं का ज्यादा है, तो अगर उसको हम ठीक ठीक मान लें तो 15% बनता है। अगर 15% मतदाता दिल्ली में एक मुश्त 2014 में 282 की भाजपा के सामने अरविंद केजरीवाल को करता है, 2019 की 303 की भाजपा के सामने कर देता है, तो जाहिर है कि ये जो मसला है, ये दिल्ली के चुनाव का मसला तो बनेगा, बटेगा तो कटेगी। और इकरा हसन चाहे कह रही हो कि हमारा वोट बढ़ जाएगा, तो हमारा वोट मतलब क्या हुआ? ओवैसी को मत दे देना, कांग्रेस को मत दे देना। तो जब वो अपने वोट के न बंटने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, वो भी वो कोशिश करेगी उसको कंसोलिडेट करे। अब जहां चुनाव चला गया है, अरविंद केजरीवाल की वो वाली छवि ध्वस्त हो गई, और अगर इस पे चुनाव चला गया तो अरविंद केजरीवाल, मतलब ये कहते हुए अभी लोग दौड़ा लेंगे कि आप तो अनुमान सीधा ही लगा दे रहे हैं, ये अगर चल गया तो केजरीवाल जी के लिए पुनर्मुष्कोभव की स्थिति हो सकती है। अगर ये चल गया, 15% मतदान है, ये ध्यान में रखिए। नहीं, लेकिन ये चलने के लिए किसी बीजेपी को ये मुद्दा उस जोर शोर से उठाना पड़ेगा ना। प्राइम मिनिस्टर की रैली में नहीं है, अमित शाह जी की रैली में नहीं है, मैंने दिल्ली के और किसी नेता की भी रैली में नहीं सुना, अभी ये उठने लगा है। अच्छा, एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं विजय, इस पहले यमुना जी में जहर मिलाने की बात कह दी, इससे बड़ा कोई हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा होगा? अब ये हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा है? अरे यमुना जी में कोई जहर मिला दे, हमने सिर्फ यह सुना था कि कालिया नाग था जिसकी वजह से यमुना जहरीली हो गई थी, और श्री कृष्ण को नाग नथैया करके उसको मारना पड़ा था, और तो कोई आज तक नहीं हुआ कि यमुना कोई जहर मिला दे। ये भी क्लियर है ना कि अखिलेश जी आए हैं तो मुस्लिम वोट के लिए आए हैं ना, इकरा हसन ही को क्यों लगाया है? दोनों के लिए आए, मुस्लिम वोट के लिए तो 100% आए हैं। इकरा हसन को भी वो इसीलिए वहां पर लेकर आए क्योंकि उस वोट को एक किया जाए। दोनों तरफ से देवेंद्र जी ने जो बात कही, इकरा हसन ने बात की, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब दोनों नेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता बात कर रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटना मत, उसका मतलब ये है कि बट जाना। बट जाना, हाँ, उसका मतलब ये है ना, क्योंकि बट जाना मतलब, चाहे देवेंद्र जी बात कर रहे हो तो बोले हिंदू वोट एक हो जाना, हिंदू मुसलमान वोट अलग अलग रहना चाहिए, या इकरा जी कह रही है तो वो कह रही है भाई मुसलमान वोट एक रहना चाहिए। आपने आइडियोलॉजिकल बात कह दी, प्रैक्टिकल बात तो यह है कि वोट अलग अलग ही है, मैं पार्टियों के हिसाब से क्या, हाँ, बीजेपी को वो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। मुझे दिल्ली में ऐसा अभी नहीं लग रहा, एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुझे नहीं लग रहा ईमानदारी से कि वो कोई अभी उसको पोलराइज कर दिया है। हो सकता है कल कोशिश करने की, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, आमतौर पर होता है, लेकिन अभी इस चुनाव में मुझे अभी तक नहीं लग रहा है। और वो वोट जाएगा, अरविंद जी की चिंता तो जाहिर होगी कि यदि इकरा हसन, अखिलेश यादव और ओवैसी साहब आ जाएंगे और उनका कोई बड़ा नुकसान हो गया तो एक बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी आए या नहीं आए, अरविंद केजरीवाल के पास 60% वोट है, और 60% वोट में 15% मुसलमान है, तो ये मत समझिए कि केवल मुसलमानों के वोट से ठीक है, लेकिन वो 15% मैटर करता है, तो इसमें से नुकसान हो सकता है। प्रियंका गांधी की रैली भी आज होगी तो मुस्तफाबाद में होगी, वो सीलमपुर से मुस्तफाबाद तक आप देखिए ना उसको, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर वो कर रहे हैं फोकस किस तरह से। और अखिलेश जी की, अरविंद जी की भी चिंता वही होगी
कि राहुल जी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब मुस्लिम वोट पर फोकस कर रहे हैं, तो यदि उसमें से उनका वो हिस्सा निकल जाएगा तो एक बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी 3-4% वोट फर्क पड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सर ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा दम दिखा रही है आए हैं जब से। और बटन दबाने की बात है तो मैं कहता हूं कि जोर से दबाना है, धीरे से दबाना है, लेकिन बटन जरूर दबाए कि कैसे दबा रहे हैं। वैसे अमित शाह जी का याद हो पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि ऐसा बटन दबाना शाहीन बाग को लेकर, शाहीन बाग में करंट पहुंचे, तो अब वो शाहीन बाग में पहुंचा करंट कि नहीं पहुंचा और शीश महल के शीशे टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे वो अलग इश्यू है, लेकिन बटन जरूर दबाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने मुझे लगता है इस पहले चुनाव के अंदर बहुत अपना स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि मुझे चुनाव प्रचार के अंदर अखिलेश यादव चाहिए। इकरा हसन को भेजा गया और क्यों करवा रहे हैं? अखिलेश यादव इस बार अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। अब उन्हें बहुत हिंदू वोट की ज़्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वो चाहते हैं मेरा मुस्लिम वोट बैंक में ना टूटे। देखिए, आदित्य ठाकरे ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि अगर जरूरत होगी तो मैं चुनाव प्रचार करने आपके लिए आऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने मना किया। अरविंद केजरीवाल इस समय मुस्लिम वोटों को बटन देना नहीं चाहते, और जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बटेंगे तो आदित्य ठाकरे ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि अगर जरूरत होगी तो मैं आपके लिए वहां पे एक सभा कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने आदित्य ठाकरे की सभा नहीं की। इसका यह संदेश साफ है कि मुसलमानों को पसंद नहीं आता। बिल्कुल, इसका मतलब यह साफ है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी स्थिति में अपने मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं। वो मुस्लिम वोट एकजुट चाहते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैली हो चुकी है, आज तीसरी रैली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस बात का जिक्र जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में किया था उस तरीके से दिल्ली में अभी एक है तो सेफे का जिक्र नहीं किया। और वो कारण इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए आसान है। शीश महल का मुद्दा है, यमुना सफाई का है, शराब का है। और केजरीवाल तो 10 साल के एंटी इनकम में से इतनी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बटेंगे तो कटेंगे या एक तो सेफे करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी जमीन स्तर पर है और भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर चुनाव लड़ रही है। चलिए, 2 चुनाव अरविंद केजरीवाल 2 नाव पे पैर रख के लड़े, हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ के। इस बार अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुस्लिम नाव पे पैर रख कर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 8 तारीख तक रोज पूछता रहूंगा तीनों से। बताइए अब जरा, दिल्ली में अभी तक क्या हालत है? कौन आ गया? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। सरकार बना रही है, बिल्कुल क्लियर कट सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, अभी तो पूछना मेरा फर्ज है। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ, लक्षण ऐसे ही है। अरविंद जी अब गए, लक्षण तो जल्दी गायब भी हो जाते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी तक तो ये बने हुए लक्षण हैं, अभी तक तो बने हुए। सर, मुझे अब भी लग रहा है कि वो बचा सकते हैं, अपनी केजरीवाल सरकार बचा सकते हैं, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। इसको मत समझिए कि फिर 2020 के चुनाव जैसा, बिल्कुल भी मत समझिए। वो चुनाव है और दिल्ली में जैसे लोग वोट डालते हैं उसमें मुझे अब भी ये लग रहा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है। आप भले ही राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की सभाओं से कांग्रेस की बहुत बड़ी स्थिति देख रहे हो। मुझे लग रहा है बाइपोलर इलेक्शन है मोटे तौर पर। पैर मत रखिए, इधर या उधर बता दीजिए आप। बाइपोलर नहीं, मैं कह रहा हूँ बाइपोलर इलेक्शन है, तो उसमें कैसे समीर नहीं, ये जो है, जब हम लोग नहाने गए तो मल्लाह भी तुरंत बताता है, नाविक जो होता है वो कहता है 2 नाव पे उसने एक ही मिनट में समझा दिया कि 2 नावों पर पैर रखने का क्या मतलब। आप कब दोनों पैर एक नाव में रख रहे हैं? जब मुझे लगेगा मैं रख दूंगा। ठीक, ओके।